हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग की, जो उसने आज अभी डाला है थोड़ी देर पहले ही। और पता मैंने ना जो कल इनका व्लॉग आया है सोहेब इब्राहिम का, तो मैंने इस पे पॉडकास्ट बनाया था पर मैंने वो फिर डाला नहीं। मैंने सोचा रुकती हूँ थोड़ा। मैंने जैसे ही इसका देखा ना कम्युनिटी पोस्ट की 1 बजे इसका व्लॉग आ जाएगा, तो मैंने सोचा कोई ना थोड़ी देर रुका जाए। वैसे मैं सुबह ही डालने वाली थी और इसने मेरे को ना सत्य साबित कर दिया कि मैं सही थी, कि इसके अंदर ना जो मैं भरा हुआ है ना उसके आगे ये निकल ही नहीं सकती। ये 34-35 साल की लेडीज इतनी हरामी हाँ मेरे मुंह से यही वर्ड निकलेंगे आज इसके लिए, हरामी हो चुकी है कि इसको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सीधे मुद्दे पर आती हूँ। आप सबने देखा कि दीपिका की तबीयत खराब थी। मैं उस पर अलग पॉडकास्ट बनाऊंगी, जो मैंने बना दिया है, जो बताऊंगी मैं क्यों थी, कैसे थी, क्या उन्होंने गलतियां की, वो अलग मुद्दा है। तो दीपिका की तबीयत खराब थी। आप सबने ये तो सुन ही रखा होगा, जितनी भी लेडीज़ मेरा पॉडकास्ट सुनती हैं या जितनी भी लड़कियां सुनती हैं जो एक एज हो चुकी है 19-20 की, जो समझदारी से बात कर सकती हैं, सुन सकती हैं चीज़ों को। भाई जब किसी औरत की, किसी माँ की तबीयत खराब हो जाए और उसका बच्चा छोटा हो ना, सीधा कह देते हैं कि बच्चे को दूर रखो ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना जल्दी इन्फेक्शन होता है ना, इतना जल्दी वो कैचअप करते हैं इन चीज़ों को कि वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। जब भी किसी को जुकाम हो, स्पेशली जुकाम के मामले में, तो ये एकदम डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई बच्चे से थोड़ा दूर रहो। और ये बच्चे की बात नहीं है, जुकाम होता है ना वो इतना ही जल्दी फैलता है एक से दूसरे इंसान में कि भाई अगर बड़ा भी बैठा हो ना और उसको भी हो जाता है। अगर किसी को जुकाम की प्रॉब्लम है, अब बताना किसी को नज़ला है, जुकाम है, ये उसको पता होगा ये चीज़, है ना, कि किसी को जुकाम और नज़ला हो तो सख्त हिदायत दे दी जाती है कि भाई नहीं, बच्चे को दूर रखो, बड़ों को भी दूर रखो। बल्कि हाँ, आपका भतीजा है वो, कोई मतलब चौराहे का कोई भीख मांगने वाला बच्चा नहीं है जो आप उसकी केयर नहीं कर सकती। आपको उससे इतनी नफरत हो चुकी है। आपका भाई भाभी का खुद का बच्चा है वो। अभी तक आप मतलब आपके ऐसा नहीं कि 5-7 भाई है, एक ही इकलौता भाई है और इकलौता ही अभी तक आपको भतीजा हुआ है। जब भाभी बीमार है, भाई इसकी अम्मी के पैरों में मेहंदी लगी है या इसके पैरों में मेहंदी लगी है कि अपने बच्चे को खिला नहीं सकते। आप यहाँ 1-2 कमेंट आएंगे कि नहीं आपने देखा नहीं है वो व्लॉग में उसने कहा कि हम ऊपर जा रहे हैं। भाई ऊपर जाने का मकसद ये नहीं है। व्लॉग मेरे ख्याल से यही आना चाहिए था कि हमने भाभी के लिए कुछ अच्छा बना दिया ताकि उसको अच्छा फील हो। बीमारी से एक अच्छा टेस्ट होता है ना, जो हमारा टेस्ट बर्ड होते हैं वो एक अलग ही टेस्ट मांगने लगते हैं। हमें कुछ अलग से ही क्रेव हो जाती है। किसी को मीठा खाने की कई बार बीमारी में, किसी को चरचरा खाना पसंद होता है, जैसे ज़्यादा फीवर हो ना होता है। और भाई चलो वो भी छोड़ो, भाभी को तो छोड़ो पैम्पर करना। भाई आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि हम रूहान को खेले, और एक बार भी इसने क्लियर नहीं करा कि भाभी की तबीयत ठीक है, कैसी है, हम रूहान का ख्याल रख रहे हैं, हमारे पास रूहान कोई मतलब नहीं। एक क्लिप ऐड कर दी कि हम ऊपर जा रहे हैं और टिंग टोंग कर दो रेहान, बेल बजा दो रूहान। भाई सच में यार क्या है यार ये। और जिस मतलब बुआ को अपने भतीजे से प्यार नहीं हो सकता, उससे आप उम्मीद लगाते हैं कि वो आपको प्यार दिखाएगी। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो बुआ बन चुकी होंगी। इवन जो लड़कियाँ होंगी वो भी शायद जिसके भाई बड़े हैं, उनकी शादी हो चुकी होगी, वो भी बुआ बन चुकी होगी। एक अंदर से ना फीलिंग हो जाती है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, मेले में गए, शॉपिंग करने के लिए गए, कुछ गए, हमारे पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती, हम अपने पेरेंट्स से लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें होता है ना जैसे खिलौने दिखे एकदम से हमें भतीजे की याद आएगी, उसके लिए ये ले लेते हैं, उसके लिए खाने की चीज़ ले लेते हैं, ये कपड़े ले लेते हैं। कभी नहीं दिखाती है, इतना पैसा होता है ना भाई। वो कई बार कहते हैं ना कि पैसे को उल्ली लग जाए पर उसको यूज़ ना करो सही जगह पर। मकान 6 महीने में रेनोवेशन पे डाल देंगे, हीरो के हार डाल लेंगे, कभी
उसके लिए ऐसा कोई गिफ्ट नहीं देखा मैंने इसकी तरफ से जो यूटिलाइज कर सके। जैसे अभिषेक देता है, बाथ टब दिया उसने बच्चे को नहलाने के लिए, उसके इतने अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आता है, उसके लिए साइकिल लेकर आया था। कितना मतलब सोचता है। एक खिलौना होता है ना, भी कोई देख लिया और वो बस ले आए। एक होता है सोच से खिलौने लाना, उसके एज के अकॉर्डिंग, हाँ उसके खेलने की उम्र भी कैसी है कैसी नहीं है, उसको क्या पसंद है और किन खिलौने से उसका डेवलपमेंट होगा, इन सारी चीज़ों को देख कर ना भी से कितनी पॉजिटिव सी इतने अच्छे खिलौने लेकर आता है। लेकिन इसके मन में कभी ये चीज़ नहीं आती कि मेरा इकलौता भतीजा है, इकलौता, मैं 3 बार इसको रिपीट करूँगी, इकलौता, कोई और नहीं है, ना आपको अभी तक बच्चे हुए ना किसी और को, वो इकलौता है भाई। हाँ, आपके यहाँ से भी, आपके भाई भाभी की साइड से भी, तो उसको तो और ज़्यादा आपको पैम्पर करके रखना चाहिए था। भतीजे को तो पलकों पे बिठा के रखना चाहिए था। लेकिन इस महारानी का उल्टा है, सास ससुर को झगड़ा करके रफू चक्कर कर दिया और अब सनी इसकी खिदमत में लगा हुआ है। भाई इस नल्ले बेरोजगार, तेरे में मर्द वाली हड्डी है या नहीं है, रीढ़ की हड्डी है तेरे अंदर या नहीं है। मेरे को सीधा सा इस इंसान पे इतना गुस्सा आ रहा है यार। कल ड्रामा कर रहा था ट्रेन में बैठकर कि भाई अम्मी है वो थोड़ा सी इमोशन हो जाती है। वो इमोशन नहीं हुई थी, साफ साफ पता चल रहा था, बेगैरत आदमी, साफ साफ पता चल रहा था कि वो लड़ाई झगड़ा करके निकाले गए हैं। ये खुद से चले गए तंग होके तुम दोनों की हरकतों से, ला के उनको डेल्टा वाले घर में पटक दिया। अपनी खाला के साथ घूम रही है, उनके साथ गाड़ी में बैठना तक उसको गवारा नहीं हो रहा था। उनको अलग रेस्टोरेंट में वो पागलों कुत्तों की तरह वो 1-1.5 घंटा पहले वो जाके बैठ गई, वो देख रहे थे इधर उधर मुँह कि कब सभा आएगी, कब खाना ऑर्डर होगा। तुमने कुत्तों वाली हरकत कर दी थी उनके साथ। पूछ करके जब सबा उसको खाना डालेगी तो डल जाएगा, उनको सबा घुमाने लेके जाएगी तो घुमाने ले जाएगी, नहीं तो बंद पड़े रहेंगे। सबा के आगे तुम उसके कुत्ते बन जाओगे, कुत्तों वाले पूछ हिलाते रहते हो तुम उसके आगे। तुम्हारी यही औकात है। वो जो उसने कहा था ना कि दलिया पतला हो गया, तुम्हारी अम्मी कहेगी सुखा दिया मेरा बेटा पतला होगा। कितना बेगैरत इंसान है, उसको बनाने में लगा है। सबा के लिए जलेबी बना देता हूँ, अपने लिए भी बना ले। क्या मतलब, एक थार नहीं मिली और इसके लिए कह रहा है कि मैं कमाऊंगा, ये करूंगा। ये डायलॉग बाजी बंद कर। कितना ध्यान दे रहा है तू रेस्टोरेंट पर। अगर तेरे में खुद थोड़ी सी भी इतनी सी भी होती ना अपने पेरेंट्स के लिए तो दिखाता। वो चाटने पर नहीं आता सबा की कि उसको सच में तो एक क्लिप ऐड किया करो डेली के व्लॉग में, जलेबी नहीं कि मैं उसको चाट रहा हूँ, उसके चरणों को चाट रहा हूँ। क्या यार ये क्या बकवास थी। है हमें सोचा था कि आज कम से कम ढंग का व्लॉग आएगा, ढंग के किसी चीज पर डिस्कस करेंगे। और रिजा का टॉपिक कहाँ है भाई, कहाँ घूमा उसका टॉपिक। हद है यार। और ऑडियंस भी अंधभक्तों की तरह सब भूल जाती है। उस बच्ची के साथ जब ये 3 मिलियन की ऑडियंस के साथ उस आदमी का फेस रिवील कर नहीं सकते, तो फिर वो जो इसने स्टोरी बनाई थी जब डॉक्टर के केस में सिंगार करके, हाँ चूड़ियाँ डाल के मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरे ये कहाँ है, वो भी फेक था। वो तो हमें पता था, तो वो बनाया ही मत करो ना। आप अपने घर की बच्ची को तो सेफ नहीं रख पा रहे, दूसरों का आपको चाहिए कि वो रील बनाने के लिए ढिंढोरा पीटना था कि हाँ हमें तो भाई लड़कियों के खिलाफ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। आपके घर में चाहे कैसा भी हो, वो बच्ची ट्रेन की पटड़ी की तरह है, वो जमीन पर सोए, उसको कोई भी टच कर जाए, कुछ भी कर जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। और अम्मी यार इतनी बूढ़ी हो चुकी है, 60-65 साल की हो चुकी होगी आराम से। ये औरत इसमें यार क्या क्या लालच भरा हुआ, सुंटों को लेकर, खाने को लेकर, कोई भी मोधा से चीज आए, इतना मतलब क्या है यार। तूने कभी किसी के हाथ पर 1 रुपया भी रखा है बहन? ओ अम्मा, जगत अम्मा ज्ञान पेलने आ जाती है। अम्मी ये कह रही थी, अम्मा को सबको, छोटों का बड़ों का, अम्मी को सलाम भी नहीं करना आता आपको, अम्मी जान सलाम भी नहीं करना आता। अरे हनीबी तू बहुत बोल रही है। अरे भाई मैं बोलूंगी। क्या ड्रामा था यार, ऐसे लालची नजरों से यार दाल को, कद्दू को, तोरई को, क्या यार। अपने भाई के हाथ पर कोई पैसा रखो। अब आपके समधी आए थे, केले फेंक दी थी उनके आगे।
बंदरों के आगे, कुत्तों के आगे केले और वो ड्राई फ्रूट रख दिए थे। आपको नहीं पता था कि अच्छे से समधी को भी पैसे दो, सूट दो, उनको कोई गिफ्ट दो, उनको नाश्ता पानी करवा दो, कुछ नहीं, बस लेना लेना लेना। इस फैमिली को लेना के सिवा कुछ आता ही नहीं है। क्या है यार ये फैमिली, इतनी लालची नजरों से यार उन सब्जियों को देख रही है ऐसे खोल खोल के। भाई पता नहीं क्या सोना जेवरात उन्होंने भेज दिया। वो उन्होंने प्यार भेजा था, बदले में आप भी तो दो। कभी इनके बुआ भेजती है इनके लिए, कभी इनके मामू भेजते हैं, कालू मामू, कभी इनकी सास ससुर भेजते हैं। ये कब दिखाएंगे कि कुछ भेजा है? 5 साल हो गए इस व्लॉग को। एक बार सिंगल, एक बार चैलेंज कर रही हूँ, एक बार मेरे को दिखा दो कब इसने अपनी बुआ और के लिए कुछ भेजा हो, इस अम्मी ने, इस जगत अम्मी ने जो ये ज्ञान पेलने आते हैं। दो मेरे को जवाब, जो मेरे को करते हैं ना कि आप ऐसी हो, आप ऐसी ऐसी हो, मेरे को दो जवाब आज इस वीडियो के नीचे। कितना डिप्लोमेसी व्लॉग था यार ये। और हिजाब का जो इसने मजाक, मुस्लिम ऑडियंस, इसके मुस्लिम ऑडियंस है ना 99% पाकिस्तान से, हिजाब का मजाक बनाया है जिसने। आज पूरा मैं थंबनेल हिजाब का मजाक पर ही बनाऊंगी। आगे से दिख रहे हैं, कनपट्टी से दिख रहे हैं, पीछे से दिख रहे हैं, और ऐसे गले में वो दुपट्टा मैडम डाल के बैठ गई। ये हिजाब है? कहाँ है यार मुस्लिम ऑडियंस? आपको अपने धर्म का मजाक बनते हुए मजा आ रहा है क्या? बताओ मेरे को, आपके धर्म का मजाक बना रही है वो? ये हिजाब है क्या? हम भी काला दुपट्टा लेके ये बोल देंगे कि हम भी हिजाब डालते हैं, आपको अच्छा लगेगा? आप तो ना मुस्लिम को काफिर कह के बुलाते, इस औरत को क्या कहना चाहिए फिर? हिजाब का ये मजाक बनाती है, अबाया का ये मजाक बनाती है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि मुस्लिम ऑडियंस कहाँ है, क्या कर रही है वो? वैसे तो बड़े एक्शन लेने पे आती है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। सारे धर्मों का इन्होंने मजाक बनाया, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का। एक लड़की की इज्जत का इन्होंने मजाक बना दिया व्लॉगिंग के चक्कर में। माँ बाप को घर से निकाल दिया। सनी बेरोजगार नल्ला आदमी थार के लिए, रेस्टोरेंट के लिए उस आदमी, उस औरत की चाट रहा है, अपने माँ बाप को भूल गया। क्या बेगैरत इंसान है, कितने बेगैरत। और इनको सालों पे बहुत अच्छी हो, चालू पे बहुत अच्छी हो, सनी जैसा। अरे भाई सपने में भी मत मांगा करो कि सनी जैसा हस्बैंड मिले। और सही जो इनकी नेहा फैजी ने इनकी बैंड बजाई ना, और किसी ने डिमांड कर रखी थी लव स्टोरी, भाई नहीं आएगी। लव स्टोरी आ गई ना तो रियल चिट्ठा खोल देगी नेहा फैजी इनका, जो छुपा रखा इन्होंने। और अब तो मेरे को पक्का पता लग गया किसने पक्का ब्लैकमेल किया होगा किसी की अम्मी को कि जहर खा लूंगी, जो इनकी चल रही है। सही इसने ऐसे ही ब्लैकमेल किया होगा। कितने सारे यार, ठीक है वो लालची हैं। पहले एक टाइम पे मेरे को जम्मी बिल्कुल अच्छे लगते थे, सनी की मम्मी पापा दोनों ही। पर अब पता लग गया कि हाँ भाई वो थोड़े लालची है। पर इतना तो नहीं होना चाहिए यार। कुत्ता बना के रख दिया घर जमाई से। अब पहले घर जमाई बना सनी, और अब कुत्ता बन चुका है इस घर का। मैं सीधे शब्दों में यही बात बोलूँगी भाई, भले मेरे इस वीडियो पर स्ट्राइक आ जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई वो सच्चाई रहेगी भाई। ऐसे दुम हिलाने वाला कुत्ता बन चुका तू। बाकी मैंने बोल दिया है भाई, मेरे पे जो स्ट्राइक आए मैं सीधा नाम लेके बोलती हूँ। मैं कोई इनका फनी चनी नाम नहीं रखती, है ही नहीं है इस लायक। सीधा बोलो भाई जो है। और ये यूट्यूब हमें राइट देता है किसी को रोस्ट भी करने का, किसी के व्लॉग का रिव्यू करने का। ये काम है, ये भी एक तरीके का हम करते हैं इनके एक्सपोज। इनको क्या ड्रामा लगा रखा है ये। और दुआएं मांगते हम कि हमें ये हो जाए। एक औलाद को उसके माँ बाप से, और एक माँ बाप को उसके औलाद से दूर करके आप मांगती हो कि मेरी कोख भर जाए। अपने भाई भाभी को उस अम्मी से दूर कर दिया। आपने कब देखा था दीपिका को और सोहेब को एक साथ नीचे अम्मी के घर में? मेरे को बता दो। जब एक बेटी ना इतनी इन्वॉल्व हो जाए ना मायके में, उस फैमिली का यही हाल होता है। उसके सास ससुर ऐसे ही दुखी रहते हैं, और पति की ऐसी ही हालत होती है, और भाई भाभी को इसने दरकिनार कर दिया। इस एक नल्ली औरत ने पूरे घर का सिस्टम बिगाड़ रखा है। भाई तेरे को डूब मरना चाहिए।
एक आप ना डेल्टा वाले घर में क्यों नहीं रहते, तो सास ससुर के साथ अपनी फैमिली को भी रहने दे। कितनी बार हमने देखा जब ये मोधा में जाती है ना, इसकी अम्मी की इतनी अच्छे से खातिरदारी करता है शोएब दीपिका, ऊपर बुला के खाना भी खिलाते हैं, इसको बाहर भी लेके जाते हैं, अम्मी को सब कुछ करते हैं। और इसकी अम्मी को भी यार थोड़ा तो देना चाहिए ना अपनी बच्ची को अच्छा वाला ज्ञान, कि नहीं तेरी शादी हो चुकी है, 2 साल हो चुके हैं, अभी 2 साल से तू यहीं पड़ी है, तीनों टाइम तो यहीं खा पी रही है, और फिर कहते हैं हम घर जमाई नहीं बन के रही हैं। अपनी बेटी को थोड़ी सी अक्लमंदी भी दे दे। सिर्फ गाड़ी में हाथ मिलाने से, हेलो करने से परवरिश नहीं होती, ये भी परवरिश दे दे थोड़ी सी, कि भाई अपना घर संभाल, हमने तेरी शादी कर दी है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन बुजुर्गों को रखना, उन बुजुर्गों की देखभाल करना। सोच के देखो यार, कुछ ना कुछ हो जाए उनके साथ, या छोटी बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, रात को कौन उनके पास है उनकी सेवा करने के लिए, उनको हॉस्पिटल तक भी ले जाने के लिए। ऐसे मतलब पैसों के पीछे इतना पागलपन तो मेरे को कहीं से भी ठीक नहीं लगता। इससे अच्छा तो आदमी गरीब सही है। गरीब इंसान के अंदर पैसे भले उसके पास कम हो, उसकी गैरत नहीं कभी मरती। इतना मतलब वो घर को तोड़ने वाली चीज़ें नहीं होती। भाई भाभी को, अम्मी से दूर करना, अपने सास ससुर को दूर करना, अपने घर में 24 घंटे पड़े रहना, ना बच्चों को पढ़ने देना, अपनी अम्मी को 2-2 3-3 बजे तक जगाना, पैसों के चक्कर में। पैसा नहीं होगा क्या हो गया, और यही पैसा एक दिन तेरे कर्मों का फल होगा, यही हिसाब होगा। क्योंकि आज के टाइम में ये नहीं होता कि अगले जन्म में हिसाब होता है, यही हिसाब दे के जाना पड़ता है, और यही सबा का हिसाब होगा। आप देखना, बहुत सारे पॉइंट रह गए भाई इस वीडियो के। जो भी इसका आज का व्लॉग आया डिस्कस करूँगी पार्ट 2 में। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी आपके ओपिनियन होती है अच्छी बुरी कमेंट में लिख के जाएगी। इसी अच्छा होता तो मेरे को पढ़कर अच्छा लगता है, बुरा होता तो कोई बात नहीं, आपकी भी ओपिनियन हो सकती है, पर इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर जो भी आपकी ओपिनियन है वही लिख के जाया कर जी, पर्सनल कमेंट मत किया करो। चलिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।